एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है आपके साथ प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का योग बनता है या नहीं, अर्थात आपकी लव मैरिज होगी या नहीं। इसे बेहद आसानी से 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। आज के ज्योतिष प्रोग्राम का विषय रहेगा हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं, हमारी लव मैरिज होगी या नहीं। किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का योग कैसे देखते हैं? तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, जिस किसी भी लड़का या लड़की को अपने प्रेम विवाह होने का योग जानना है, तो अपनी जन्म कुंडली को खोलें। और जैसे आप अपनी जन्म कुंडली को खोलेंगे तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से एक ऐसा कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर एक कुंडली जैसा नक्शा मैं ले रहा हूं, लेकिन आपकी कुंडली में जैसे ही दूसरे तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से जो नक्शा बना हुआ होगा, ऐसा कुंडली का, इस कुंडली में और आपकी कुंडली में इतना फर्क होगा कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को आप सबसे पहले समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगेगा कि उदाहरण के तौर पर जैसी मैं कुंडली बता रहा हूं, ऐसी कुंडली तो हमारी है ही नहीं। यह मैं समझाने के लिए एक कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। ठीक है ना? कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा आपका, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। सबसे पहले इस बात को दिमाग में रखिए। तो चलिए सबसे पहला नियम जानते हैं। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, इस खाने में आपके 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और हमें किसी भी खाने में लिखे नंबर से यह पता लगता है कि उस खाने का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। तो इसको आप ठीक से समझिए, क्योंकि अभी जो 2, 3, 4 सूत्र जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें यह सबसे पहला सूत्र हर जगह काम आएगा। ठीक है ना? यानी किसी भी खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, ग्रह कहीं पर कोई भी बैठे हुए हो सकते हैं, आपके किसी भी खाने में कोई भी जो नंबर लिखा हुआ है, उसी से उस खाने का स्वामी पता लगता है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है। अब यहां देखिए, आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और नंबर से हमें पता लगेगा कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर यदि आपके 1 ही लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी बनेगा मंगल। 2 लिखा है तो शुक्र बनेगा, 3 लिखा है तो बुध बनेगा, 4 लिखा है तो चंद्रमा बनेगा, 5 लिखा है तो सूर्य बनेगा, 6 लिखा है तो बुध बनेगा, 7 लिखा है तो शुक्र बनेगा, 8 लिखा है तो मंगल बनेगा, 9 लिखा है तो गुरु बनेगा, 10 लिखा है तो शनि बनेगा, 11 लिखा है तो शनि बनेगा और 12 लिखा हुआ है तो गुरु बनेगा। इस नंबर के अकॉर्डिंग अब आपको इस खाने में 1 लिखा है, इस खाने का स्वामी ग्रह पता लग गया होगा। अब इस खाने का स्वामी ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, ध्यान देना, 5 की जगह इस खाने में आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, नंबर से मतलब नहीं है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, उस खाने का स्वामी ग्रह जो भी आपकी कुंडली में बन रहा है,
वह ग्रह इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है उस खाने में आके बैठेगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का प्रबल योग बन जाता है। यह तो हो गया पहली कंडीशन, लेकिन जरूरी नहीं है कंडीशन सभी के साथ बने। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अब इन दोनों खानों में आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इन दोनों खानों का आपको स्वामी ग्रह पता करना है। कैसे? जैसे हमने पहले सूत्र में समझा था, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है उसमें लिखे नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह बनता है स्वामी, वैसे ही आपको इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इन दोनों खानों में देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है और उस नंबर से स्वामी ग्रह पता करिए कि इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब आपकी कुंडली में इन दोनों खानों का जो भी स्वामी ग्रह बने वह कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठ जाए, या इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है उस खाने का स्वामी जहां 5 लिखा है उस खाने में बैठ जाए, और जहां 5 लिखा है उस खाने का स्वामी जहां 7 लिखा है वहां पर बैठ जाए। एक दूसरे के, यानी 7 लिखा है उस खाने का स्वामी और 5 लिखा है उस खाने का स्वामी एक दूसरे के स्थान पर बैठ जाएंगे, तो यहां पर भी प्रेम विवाह, लव मैरिज होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। यानी कुंडली का 5म भाव और 7म भाव का आपस में संबंध होना प्रेम विवाह की स्थिति को बहुत प्रबल बनाता है। चलिए, हो सकता है यह कंडीशन भी सभी लोगों के साथ नहीं बन रही हो, तो तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन को हम समझते हैं। कुंडली के किसी भी खाने में यदि चंद्र और शुक्र एक साथ बैठें, चंद्र और शुक्र एक साथ बैठेंगे तो यह प्रेम विवाह का योग बनता है। लेकिन इसमें भी प्रबल कंडीशन तब बनेगी, चंद्र और शुक्र इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, ध्यान देना, मैं जहां खाना शब्द उच्चारण कर रहा हूं उस खाने में 1 की जगह नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको खाने से ही समझना है। यानी चंद्र और शुक्र इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इन स्थानों पर चंद्र और शुक्र बैठेगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का प्रबल योग बनता है। चलिए, चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन को देखते हैं। यदि शुक्र और मंगल कुंडली के किसी भी खाने में एक साथ बैठेगा तो यह भी प्रबल योग बनता है प्रेम विवाह का। लेकिन इसमें भी विशेष स्थिति है। शुक्र और मंगल इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, इन खानों में बैठे। ध्यान रखें, इन खानों में नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन खानों में यदि शुक्र और मंगल बैठेगा तो यह प्रेम विवाह होने की, लव मैरिज होने की पावरफुल कंडीशन बनती है। एक और विशेष बात है, देखिए प्रिय दर्शकों, कभी कभी यह कंडीशन तो कुंडली में बनती है और प्रेम भी होता है, योग भी बन रहा होता है, लेकिन जो ग्रह प्रेम विवाह, लव मैरिज होने का योग बना रहा है, मान के चलिए वह ग्रह कुंडली में राहु के साथ है या किसी न किसी तरीके से शनि या राहु के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो ऐसे लड़के लड़कियों को प्रेम तो होता है, लेकिन अंततोगत्वा उस प्रेम को विवाह के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी योग्य ज्योतिषी के द्वारा अपनी प्रॉपर कुंडली को जरूर कैलकुलेट कराएं, ताकि प्रेम यदि आपका बना हुआ और उसको आप विवाह तक लेकर के जाना चाहते हैं, तो जिस ग्रह की वजह से बाधाएं आ रही है कुंडली में, उस ग्रह से संबंधित उपाय किया जाए तो प्रेम विवाह में आ रही बाधा दूर होगी और आपका जो प्रेम है वो विवाह तक जाने में सफलता प्राप्त करेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये छोटे छोटे नियम थे जिसके माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है किसी भी लड़का या लड़की के जीवन में उसकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह होने का, लव मैरिज होने का योग बन रहा है या नहीं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को, वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि इन ज्योतिषीय सूत्रों का, नियमों का दूसरे लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा।
और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।